ये देखिए आज हम लोग का प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस में तभी हो पाता है जब आपको पूरा रूल्स और नियम सब पता होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक हम लोग सिंपल सेंटेंस के रूल्स जितने पढ़े हैं उतने सब इसमें आएंगे, ठीक है। मतलब कौन सा पार्टिसिपल का आएगा, इन्फिनिटिव का आएगा और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आएगा, ठीक है। उन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग दिए हुए पूरे सेंटेंस को क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस है इसमें, और इसी को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तभी बना पाएंगे जब हम लोग को क्या मालूम होगा, जब आप लोगों को पूरा रूल्स पता होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेन चीज़ इसमें यही है, आपको खाली मतलब पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव कब बनता है, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव द्वारा कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब सब्जेक्ट क्या होते हैं कि जितने भी सेंटेंस दिए रहेंगे सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वही डिफरेंस हो जाता है, मतलब एक सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट रहेगा और दूसरे में दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। यही आपको मेन पॉइंट इसमें याद रखना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का ध्यान देना है, किसका, सब्जेक्ट का ध्यान देना है, और उसके बाद सारे रूल्स आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसका हम लोग यूज करके अब देखेंगे, इसमें चेक करेंगे कि इसमें कौन सा रूल्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग सेंस निकालेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए पहला सेंटेंस देखा जाए, है ना, पहला सेंटेंस देखा जाए अगर, गिव हिम ए चेयर, मतलब उसको क्या दे दीजिए, एक चेयर दे दीजिए। मतलब इसमें मीनिंग भी आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। उसको एक चेयर दे दीजिए ताकि वो क्या हो जाए, ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा, मतलब उसके ऊपर, चेयर के ऊपर क्या करेगा, बैठेगा। यानी चेयर देने का मेन टारगेट क्या है, मेन मकसद, लक्ष्य क्या है, उसको क्या करना है, बैठना है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आपका इसमें देखो, जो इसमें टारगेट कौन सा वर्ड बता रहा है, कौन सा वर्ब बता रहा है, मतलब यहां पे चेयर उसको देने का जो है, देने का मकसद क्या है, सिट करने का है ना, उस पर क्या है, यानी जो फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, सिट है। दूसरे वाले सेंटेंस में जो यही टारगेट बता रहा है ना, चेयर देने का मकसद क्या है, उस पर बैठने का है ना, चेयर देने का मकसद क्या है, उस पर बैठने का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किसके द्वारा कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे, इन्फिनिटिव द्वारा। किसके द्वारा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, वर्ब के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब के पहले क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। जब वर्ब में टू पहले, बाद में नहीं, पहले जोड़ते हैं, मतलब वर्ब के पहले जोड़ते हैं, तभी आपका क्या बनता है, इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कॉम्बिनेशन करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें का क्या, पूरा पहला वाला सेंटेंस पूरा लिख लेंगे, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब टारगेट बता रहा है उतना ही लेंगे, जो वर्ब टारगेट बता रहा है वही वर्ब लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, दूसरे वाले सेंटेंस में छोड़ देंगे। मतलब इन्फिनिटिव के पीछे वाला, मतलब जो फाइनाइट वर्ब होगा उसके पीछे वाला छोड़ देंगे, और फाइनाइट वाला जितने भी वर्ड होंगे क्या करेंगे, ले लेंगे। तो हमारा टारगेट वाला वर्ब कौन सा है, टारगेट वाला वर्ब ये है, इसके पीछे वाला जितना भी होगा छोड़ देंगे, और इसके आगे वाला जितना होगा लिख देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कंबाइन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, गिव हिम ए चेयर। उसके बाद क्या करना है, इतना तो पूरा रिमूव करना है, अब क्या कर देना है यहीं पे, टू, उसके बाद सिट ऑन इट। इस तरह से आपका दो सिंपल सेंटेंस को हमने जोड़ के क्या कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, है ना। अब ये कौन सा हो गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया, जिसमें अब क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन, इसमें देखो टू सिट, जो टारगेट वाला जो वर्ब रहता है उसी को खाली लेते हैं, उसके पीछे वाला जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें क्या, कौन सा रूल्स लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस देखिए आपका क्या है, शी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, है ना, वह कानपुर जाएगी। और शी विल सी हर फादर, वह अपने पिताजी से क्या करेगी, मिलेगी या देखेगी। सी माने मिलना भी होता है या देखना भी होता है, तभी तो कहते हैं सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, है ना। तो सी माने देखना भी होता है और मिलना भी होता है। तो शी विल सी हर फादर, भाई अब देखो जो है ना, शी विल गो टू कानपुर, जो कानपुर जाएगी, मेन मकसद उसका क्या है, मेन लक्ष्य क्या है उसको, है अपने पिताजी को देखना या मिलना। यहाँ पे इन्फिनिटिव आराम से क्या करेगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम लोग कंबाइन करते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस क्या करेंगे, पूरा ज्यों कहते हो क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, दोगे। तो यहाँ पे देखो, सी विल गो टू कानपुर, और वो क्या करना चाहती है, अपने पिताजी से मिलना चाहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, शी
विल गो टू, है ना, कानपुर, उसके बाद टू सी हर फादर। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बाय इन्फिनिटिव द्वारा हो गया, सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या आ रहा है, यहां पे देखिए ही टूक ए पेन, है ना, ही टूक ए पेन, है ना, उसने एक पेन लिया, ही राइट ए लेटर, है ना। तो यहां पे अगर आप लोग इन्फिनिटिव लगाओगे, ही टूक ए पेन टू राइट ए लेटर, है ना, क्या हो रहा है यहां पे देखो काम अलग, ही टूक ए पेन, उसके बाद क्या किया, ही रोट ए लेटर। अब यहां पे आपका देखो आप लोग इसमें डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसमें डिफरेंस। ही टूक ए पेन, उसने एक पेन लिया, उसके बाद क्या किया, लिखने का काम किया, है ना। अब यहां पे आप लोग टारगेट अगर सोचोगे कि मतलब टू द्वारा, लेकिन अगर ब्रैकेट में जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब इसको इन्फिनिटिव द्वारा बताइए, तो अगर देखा जाए तो ये इन्फिनिटिव द्वारा भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ही टूक ए पेन टू राइट ए लेटर, है ना, उसने एक पेन एक पत्र लिखने के लिए लिया, है ना। लेकिन अगर बोल देगा पार्टिसिपल द्वारा इसको बनाइए, तब क्या लिखेंगे हम लोग, एक काम क्या कर रहा है, पेन ले रहा है तुरंत लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पेन ले लिया आप 10 घंटे के बाद आराम करेगा फिर लिखेगा, यानी काम क्या हो रहा है, फास्टनेस हो रहा है। पेन लिया तुरंत क्या करेगा वो, लिखने का काम। हम लोग इसको किसके द्वारा बनाएंगे, पार्टिसिपल के द्वारा बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, है ना, टेकिंग ए पेन, उसके बाद कामा, उसके बाद क्या, ही, ठीक है, ही रोट ए लेटर। अगर इन्फिनिटिव द्वारा बनाते तो क्या होता, ही टूक ए पेन टू राइट ए लेटर। समझ में आ रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला में कौन सा रूल आ रहा है। ठीक है, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। मतलब उसका हस्बैंड जो है वो क्या हो गया, मर गया, सी हर्ड द न्यूज, और उसने इस खबर को क्या की, सुनी, है ना। उसके बाद सी फेंटेड, वह क्या हो गई, बेहोश हो गई या मूर्छित हो गई। तो यहां पे देखिए भाई, अब यहां पे क्या लगेगा, मतलब इतना खतरनाक न्यूज सुनने पर हमारा कब तबीयत तुरंत खराब होगा ना। ये नहीं कि अभी सुनने के बाद बहुत आराम से रहेंगे, तुरंत हमारी क्या होती है। तो इसमें भी क्या है, जल्दबाजी है, क्या है, जल्दबाजी नजर आ रही है ना। तो देखो अब इसमें अभी तक हम लोग 2 सेंटेंस पढ़ रहे थे, देखो अब आ गया कितना, 3 सेंटेंस। हर हस्बैंड डायड हो गया उसके बाद देखिए शी हर्ड द न्यूज, उसके बाद शी फेंटेड, है ना। ठीक है, इसमें अब 3 सेंटेंस आ गया। अब देखिए 3 सेंटेंस आता तो हम लोग उसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, देखिए यहां पे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, हियरिंग, क्या ये मतलब फास्टनेस हो रहा है ना, फास्टनेस हो रहा है, तो जो वर्ब होगा उसमें क्या लगाएंगे, ING, है ना। देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो भाई सेंटेंस कहां है, हियरिंग किस में लगाएंगे, यहां पे, हियरिंग, है ना, हियरिंग द न्यूज ऑफ द, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनेगा, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, हर हस्बैंड्स डेथ। ठीक है, क्या लगाएंगे अभी देखना, हर हस्बैंड, एपॉस्ट्रॉफी S, डेथ इसी में जोड़ देंगे ना, हर हस्बैंड्स डेथ। समझ में आया कैसे हुआ, अरे भाई हस्बैंड्स डेथ मतलब उसके पति की मृत्यु, है ना, उसने क्या सुना, अपने पति की मृत्यु की खबर को सुना, है ना, या सुनी। उसके बाद क्या हुई, कामा, क्या हुई, शी, स्मॉल में रहेगा सब, सी फेंटेड। समझ में आया, क्या हो जाएगा, सी फेंटेड। तो देखो हम लोग क्या किए थे, ये जो हस्बैंड है ना, और उसकी ये डेथ कहां गया, हाँ, डाइड को हमने किस में चेंज कर दिया, डेथ में। ठीक है, डाइड को हमने किस में चेंज किया, डेथ में चेंज करके क्या कर दिया, सी फेंटेड। ठीक है ना, यानी किसका हम लोग नाउन यूज किए हैं, डाइड का। डाइड वर्ब है, लेकिन मरना का एक और क्या होता है, डेथ होता है ना। तो उसी को हम लोग उसके हस्बैंड के साथ क्या, उसी के डेथ को हमने एपॉस्ट्रॉफी S लगा के एक कर दिया, और उसके बाद सी फेंटेड हो गया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स।
मतलब वह घर गया, उसके बाद अपना कपड़ा क्या किया, चेंज किया। बोलिए क्या होगा, गोइंग टू, यही तो होगा ना जल्दबाजी जब है। गोइंग टू होम, ही वेंट टू होम, उसके बाद कामा लगा के क्या कर देंगे, और क्या, बिल्कुल सब्जेक्ट देखो एक ही है, क्या दिक्कत है इसमें। गोइंग टू होम, ही टूक ऑफ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ, कंफ्यूजन कुछ नजर आ रहा है? जैसे आप अपना सेंस निकाल रहे हो कि मतलब यहाँ पे क्या लगाते हम लोग, हैविंग, है ना, हैविंग गॉन टू होम, है ना, तो उससे भी बना सकते हो। मतलब अगर जल्दबाजी नहीं नजर आ रहा है, जैसे ही वेंट टू होम, वह घर गया, है ना, गया, घर गया, उसके बाद क्या किया, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स। तो मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मतलब तुरंत, या उसमें जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग कोई मतलब दावे के साथ नहीं कह सकते। तो आप लोग अगर डाउट होगा ना तो दोनों बना देना। और ये सुनो, अगर एग्जाम में आ गया, डाउट रहेगा कि इसमें मतलब फास्टनेस भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो दोनों बना दोगे, वो गलत नहीं करेगा, उसमें नंबर आपको देगा, क्योंकि पार्टिसिपल का यूज करके बना रहे हो आप। तो उसमें आप लोग दोनों लिख सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। हाँ, इसमें हैविंग भी लगा सकते हो, हैविंग गॉन टू होम, उसके बाद कामा लगा के उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फास्टनेस भी दिखाई दे रहा है और फास्टनेस नहीं भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखिए छठवां क्या है, वी हर्ड अ टेरिबल नॉइज, हमने एक खतरनाक आवाज सुनी, एक भयानक आवाज सुनी, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद वी टर्न्ड बैक, हम वापस मुड़ गए, मतलब हम वापस आ गए, ठीक है ना। वो लोग कहीं जा रहे थे, मतलब जैसे कहीं किसी खतरनाक जगह जा रहे थे, और वहां से क्या बहुत खतरनाक आवाज आने लगी, वो लोग क्या हो गए, वापिस आ गए, वापिस मुड़ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भाई, अब अगर हम लोग कोई खतरनाक आवाज सुनते हैं तो तुरंत डरते हैं, या फिर उसके बाद आधा एक घंटा के बाद डरते हैं, तुरंत डरते हैं ना। तो इसमें आपका क्या आ रहा है, फास्टनेस, एकदम इसमें तो क्लियर है, एकदम फास्टनेस है ना, इसमें क्या रहा, जल्दबाजी हो रहा है काम में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, हियरिंग, क्या करेंगे, हियरिंग अ टेरिबल नॉइज। उसके बाद क्या कर देंगे, वी, है ना, टर्न्ड बैक, ठीक है, हियरिंग अ टेरिबल नॉइज, वी टर्न्ड बैक। और ये भी याद रखना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट ध्यान रखना, ये सब ठीक है, सब्जेक्ट को ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको भी आपको माइंड में रखना है। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही टूक हिज फूड। अभी हम लोग इसमें और वाला भी रूल लगाएंगे, देखते हैं चेक करके, है ना। ही वॉज हंग्री, उसके बाद ही टूक हिज फूड, वह भूखा था और उसने अपने खाना खा लिया। चलो आप बताओ, हाँ, बीइंग हंग्री ही टूक फूड, क्यों इसमें ऐसा नहीं लग सकता क्या, क्या बोलते हैं, ही बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड, क्यों बताओ, ही बीइंग हंग्री, यहां पे देखो, ही बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड, ऐसा नहीं हो सकता। ही बीइंग हंग्री कामा ही टूक हिज फूड, ऐसा नहीं लग सकता, क्यों जी स्वम, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बताओ जी। यहां पे अगर मतलब ऐसे कर दिया, ही बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड, ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, रीजन, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें क्या है, एक ही है, यही रीजन है ना, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें एक ही है, तो जरूरी नहीं है कि उसको दो बार इधर भी लिखो उधर भी लिखो, क्यों, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में दो बार सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर डिफरेंट होता है तभी दो बार सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर है, सिट डाउन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जब भी आपको लिखवाया गया था कि जब भी इसमें क्या आ जाएगा पार्टिसिपल में, वाज वर इज एम आर, वाज वर आ जाएगा किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तो वाज वर इज एम आर की जगह पे क्या लगा देते हम लोग, बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी आप लोग बीइंग लगा रहे थे, ठीक है, उसमें खाली सब्जेक्ट क्या हो जा रहा था, अलग हो जा रहा था, बीइंग, उसके बाद हंग्री, कामा उसके बाद लगा देंगे ना, उसके बाद क्या कर देंगे, ही टूक हिज फूड। क्लियर है शिवम, हाँ समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट, ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बताओ शिवम, बताइए। क्या
क्यों ऊपर वाला दूसरा नहीं बन सकता है? अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा कुछ सब्जेक्ट ले लें, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं राम। आप कैसे बनाओगे? क्या हो जाएगा? हाँ, ही बीइंग इल। वेरी गुड, यानी कंसेप्ट है क्लियर। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका वही रूल लगेगा पार्टिसिपल वाला, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। तो आपको क्या लगाना है? बीइंग इल, कामा लगा देंगे ऐसे। उसके बाद ही, वही सेंटेंस, दो गिवन सेंटेंस है उसको हम लोग लिख देंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगला एग्जांपल आपका है, द टीचर लेफ्ट द क्लास। ध्यान देना, द टीचर लेफ्ट द क्लास, द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। यानी टीचर ने क्लास छोड़ा और सभी विद्यार्थी शोर किए। ठीक है, तो चलो इसको रुचि बताओ। बंद करो वो सब, कॉपी बंद कर दो, अभी लिखो मत, समझ लो। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? द टीचर हैविंग लेफ्ट द क्लास, द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। तो देखो यहाँ पे बैठ जाओ, पार्टिसिपल में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में खाली डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? काम वैसे ही हो रहा है, सेम टू सेम, काम सेम टू सेम हो रहा है, खाली सब्जेक्ट क्या है? चेंज हो रहा है, बाकी सब रूल वही लग रहा है ना। क्यों? रूल खाली वही, सब वही लग रहा है। देखो इसमें भी क्या है आपका, यहाँ पे देखो काम वैसे ही हो रहा है जैसे हो रहा था उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम लोग? द टीचर, उसके बाद हैविंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट है ना, द क्लास है ना, उसके बाद कामा, कामा के बाद क्या कर देंगे? स्मॉल में लिखना है सब, द स्टूडेंट्स, ये सब बातें याद रखना, स्मॉल वाला कैपिटल वाला, द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है? द स्काई इज क्लाउडी, मतलब आसमान जो है, आसमान जो कैसा है? बादलों जैसा है। कितना बादल का मतलब क्या? उस पर मतलब बादल घेरा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं। स्काई तो आसमान हो गया ना, उसमें जो बादल होते हैं वो बादल अलग होते हैं और आसमान क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो वो क्लाउडी है, जो आसमान है ना, जिसे हम लोग क्या बदरौख है ना, क्या बोलते हैं? बादल है आज। ठीक है, द स्काई इज क्लाउड, आसमान में क्या है? बादल है। इट मे रेन टुडे, क्या हो सकती है? आज वर्षा हो सकती है। तो अब इसको बताओ जागृति, क्या हो जाएगा? द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। बीइंग लगाओ, क्यों बता रही हो? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका? शिवम क्या होगा? द स्काई बीइंग, उसके बाद क्लाउडी। ठीक है, कामा लगा के क्या लिख देंगे? स्मॉल में इट में रेन, उसके बाद टुडे। ठीक है, इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए अब उसके बाद अगला है, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। जो मूवी थी बहुत अच्छी थी, बहुत रुचिकर थी, है ना। वी इंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसका बहुत आनंद लिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लग रहा है? चलो आप बताओ जी जागृति, इसको बोलना मत उसको। ये वाला कैसे बनाओगे? द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्लियर। मूवी बीइंग इंटरेस्टिंग,
इंटरेस्टिंग कॉमा वी एंजॉय इट वेरी मच, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी पॉइंट हो गया। अब अगला देखिए, लास्ट दो अभी बाकी है। द टीचर वाज एब्सेंट, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क। रुचि, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है क्या? देखो कंफ्यूज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। उसके बाद द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क। ठीक है, अब लास्ट आपका जो है द विलेन वाज किल्ड, द सपोर्टर्स रैन अवे। द विलेन वाज किल्ड और जो सपोर्टर थे वो क्या किए? भाग गए। ठीक है, तो इसको बताओ आप शिवम, कैसे बनेगा? क्या होगा? द विलेन। हाँ, वेरी गुड। क्यों हैविंग बीन लग रहा है? पैसिव वॉइस में। वेरी गुड। हैविंग बीन किल्ड है ना, हैविंग बीन किल्ड। उसके बाद क्या लगा देंगे? कामा लगा के द सपोर्टर्स रैन अवे। तो इस तरह से अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। द सपोर्टर्स रैन अवे। ठीक है, अब आपका इसमें देखो पूरा क्लियर हो गया, पूरा रूल आपका आ गया इसमें। अब आपको जो है अगला पॉइंट पढ़ने में आसानी भी होगी और भूलेगा भी नहीं पिछला ये रूल, है ना। ठीक है, अब इसका जो कॉम्बिनेशन नहीं किए उसको नोट कर लें समझ के। ठीक है।